हेलो स्टूडेंट, मैं जी.आर. वर्मा एमबीएन साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने कलन यानी कि कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। पिछले टॉपिक में पार्ट 3 में हमने अवकलन के बारे में जाना था और अवकलन का क्या फार्मूला होता है, किस प्रकार से इसके गुणधर्म काम करते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन जाना था, किस प्रकार से इसका अवकलन होता है, श्रृंखला नियम के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे असपष्ट फलनों का अवकलन। असपष्ट फलन क्या होते हैं, जिसमें आश्रित चर भी होता है और स्वतंत्र चर भी होता है। तो असपष्ट फलनों का अवकलन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असपष्ट फलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम असपष्ट फलनों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या होता है असपष्ट फलन। असपष्ट फलन के पहले हम पढ़ेंगे सपष्ट और असपष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट स्पष्ट और असपष्ट फलन क्या होता है, किस प्रकार से इसका अवकलन संभव होता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है स्पष्ट और असपष्ट फलन होते क्या है। तो देखिए, आपके पास है दो चरों का एक समीकरण जिसमें एक x चर है और एक y चर है। तो हमने दो चरों का एक समीकरण लिया है f(x) और y। ये है दो चरों का एक फलन है जिसे हमने एक समीकरण के रूप में लिया है। तो इस चर में, इस फलन में अगर हम x को y के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, x को y के पदों में व्यक्त करते हैं और y को x के पदों में व्यक्त करते हैं, तो ये जो फलन है ये फलन क्या कहलाएगा, स्पष्ट फलन कहलाएगा, यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अगर x को y के पदों में और y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे फलन क्या कहलाएंगे, असपष्ट फलन कहलाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो हमने पढ़ा है कि स्पष्ट फलन और असपष्ट फलन क्या है। तो हमने इस समीकरण को लिया है। इस समीकरण में हमने अगर इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में टोटल पेवर जो फंक्शन है आपके पास किस में आना चाहिए, y के रूप में आना चाहिए। और अगर y के रूप में आता है तो लेफ्ट साइड में अगर x y आता है तो राइट साइड में आपके पास पेवर x के रूप में आना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि when x and y two variable in equation, x and y two variable in equation and y can be expressed to in term x and x we can express to term in y, तो then the function is explicit function, otherwise function implicit function। यानी कि x को y के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेवरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और y को x के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और x को y के रूप में और y को x के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अगर नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि असपष्ट फलन कहलाते हैं। तो ये आपके पास स्पष्ट और असपष्ट, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है x प्लस में y इज इक्वल टू 4। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये स्पष्ट फलन कब होगा और असपष्ट फलन कब होगा। तो हमने क्या इसकी परिभाषा पढ़ी है कि x को y के पदों में व्यक्त करते हैं तो ये स्पष्ट फलन, और x और y को x के पदों में व्यक्त करते हैं तो स्पष्ट फलन, अगर व्यक्त नहीं किया जाता तो असपष्ट फलन। तो इस समीकरण से हम केवल x का मान निकालना चाहते हैं तो y क्या आप राइट साइड में भेज सकते हो, बिल्कुल भेजा जा सकता है। तो ये आपके पास आ गया। और साथ में अगर देखिए x y के पदों में आ गया है तो y भी x के पदों में आना चाहिए। तो इस समीकरण से हमने
y का मान निकाला है तो 4 माइनस में x आ गया। तो इस समीकरण में हमने देखा, ये समीकरण इस रूप में हमने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है इसका। इसमें हमने देखा कि x का मान हमने ज्ञात कर लिया, सिंपल रूप से ये y के पदों में आ गया। फिर हमने y का मान ज्ञात कर लिया, सिंपल रूप से ये x के पदों में आ गया। तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पष्ट फलन कहते हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है x प्लस में x की स्क्वायर प्लस में xy इज इक्वल टू, आपके पास है साइन x। ये एक दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आया है। तो हमने देखा कि इसमें हम y का मान तो निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। भेजने के बाद में y का मान इससे हमने निकाल लिया है कि साइन x माइनस में x की स्क्वायर अपॉन में x। सबसे पहले हमने इसको राइट साइड भेजा है, ये माइनस में आ गया, इसके साथ ही आ गया। तो ये y का मान हमने निकाल लिया x के पदों में, यानी कि y का मान x के पदों में व्यक्त हो गया। लेकिन अब x का मान निकालना चाहें, इसमें इस समीकरण में हम x का मान y के पदों में निकालना चाहें तो ये y का मान पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार का जो फलन है वो क्या होगा? अस्पष्ट फलन होगा। अस्पष्ट फलन होगा। अस्पष्ट यानी कि इम्प्लीसिट फंक्शन होगा। तो x को y के पदों में और y को x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? स्पष्ट फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पष्ट फलन कहलाता है, यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अगर व्यक्त नहीं किया जा सकता दोनों तरफ से, हमने इस एग्जाम्पल में देखा है कि हमने y को तो x के रूप में लिख दिया, लेकिन x को y के रूप में लिखना असंभव था। x को हमने लिख दिया, हमने देखा y का मान टोटल x के रूप में आ गया। अब हमारे पास हम x का मान निकालना चाहते थे इस समीकरण से, तो ये असंभव था। तो ऐसा फलन क्या हो गया? अस्पष्ट फलन हो गया। आज हम इसके बारे में, इसके अवकलन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो इस समीकरण सबसे पहले आपको एक इक्वेशन के रूप में मिलेगा। ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूप में आपको एक फलन मिलेगा। इस फलन का हमें अवकलन करना है। तो हमने क्या बताया था? ऐसा फलन जिसमें x चर भी होता है और y चर भी होता है, एक इक्वेशन के रूप में होता है। तो इस इक्वेशन का हमें अवकलन करना है। हमने क्या पढ़ा है? अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमने देखा कि इसमें x वेरिएबल भी है, x चर भी है, और y वेरिएबल भी है, y चर भी है। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करें? तो इस स्थिति में आप स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्र होंगे यानी कि आप x के सापेक्ष भी इसका अवकलन कर सकते हो और y के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हो। अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके लिए ये x चर क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। अगर आप y के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हो तो y आपके लिए क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हो तो x स्वतंत्र चर होगा और y क्या होगा? आश्रित चर होगा। अगर y के सापेक्ष आप अवकलन करना चाहते हो इस समीकरण का तो y स्वतंत्र चर होगा और x क्या होगा? आश्रित चर होगा। यानी कि कहने का अर्थ है आप इस समीकरण के लिए स्वतंत्र है, चाहे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और चाहे y के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सामान्य हमें लगभग dy अपॉन में dx ही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है हमें। तो हम क्या करते हैं?
एक्स चर को ही स्वतंत्र चर मानते हैं और वाई को आश्रित चर मानते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, तो एनसीईआरटी बेस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन x है, ये आ गया आपके पास। तो हमने इसमें ये देखा है कि x को y के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, y को x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये जो फलन आया है आपके पास अस्पष्ट फलन आया है। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो हमने क्या बताया था कि इसमें आप स्वतंत्र हो कि आप x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हो और y के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि ये बराबर है तो dy अपॉन में dx ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, x चर को स्वतंत्र चर ही मानना है। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष से हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x ये इस सबसे पहले हम इसका करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो तो क्या है, एक अचर फलन है। तो अचर को हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये फलन के साथ गुणा में है, तो हमने छोड़ दिया। और अब करते हैं फलन का। फलन क्या है, x है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन हमने क्या पढ़ा है, 1 होता है। तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस में हमने देखा यहाँ पर भी 3 और y गुणा में है, तो हमने देखा 3y के गुणा में है। तो कोई भी अचर, हमने इसके गुणधर्म में क्या पढ़ा था कि कोई भी अचर अगर किसी फलन के गुणा या भाग में है तो वह अवकलन से बाहर चला जाता है और फलन का क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इसे बाहर रख लिया और y का करेंगे। y क्या है, x को हमने स्वतंत्र चर माना है, तो y एक आश्रित चर है। तो आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy अपॉन में dx होता है, dy अपॉन में dx। ये आ गया आपके पास। फिर चलते हैं राइट साइड में, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है। ये आ गया x। हमें ये समीकरण से ये आंसर मिला है, लेकिन हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में dx निकालना है। तो हमने इससे dy अपॉन में dx निकालना है। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू आपके पास आ गया कोस x। इस 2 इंटू में 1 यानी कि 2, इस 2 को हम ले गए यहाँ पर और ये आपके साथ इस 3 dy अपॉन में dx के साथ गुणा में क्या है, 3 है। तो हमने इसे भाग में भेज दिया। तो ये आपके पास स्पष्ट रूप से इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। तो एक बार फिर देखिए, ये आपके पास x और y दोनों चर आते हैं, तो वो क्या होती हैं, अस्पष्ट फलनों के रूप में अवकलन होते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं, चाहे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए चाहे y के सापेक्ष। सामान्य हमें dy अपॉन में dx ही पूछता है, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करके इसका यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमने देखा कि दो अचर है, तो x का किया 1, y अचर है तो छोड़ दिया, y का करेंगे dy अपॉन में dx, साइन का करेंगे कोस। इससे हमने dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाली, आपके पास ये आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब की बार आपके पास है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन y। आपके पास ये फलन आ गया। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर x था, तो हमने अब की बार थोड़ा चेंज किया है, y के रूप में लिया है। तो आपने देखा है कि इस पूरे समीकरण में एक जगह तो स्वतंत्र चर है और 2 जगह क्या है, आश्रित चर है। तो इसका अवकलन हम करते हैं। तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं कि 2 तो अचर है, x का x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होते हैं। प्लस में क्वेश्चन नंबर 2 dy अपॉन में dx ही ज्ञात करना है हमें, y 3 को छोड़ दिया, y का करेंगे तो क्या देगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू आपके पास आ गया साइन का अवकलन क्या होता है,
कोस वाई। अब इसके अंदर भी एक कोणांक है, कोण है, और वो कौन सा कोण है? आश्रित चर है, और आश्रित चर का अवकलन क्या होता है? dy अपॉन में dx होता है। यह गया इस समीकरण का अवकलन आपके सामने यह गया, लेकिन हमने देखा कि दो जगह dy अपॉन में dx है। हमने इस समीकरण में क्या देखा है कि दो जगह dy अपॉन में dx है, हमें इसे एक करना है। एक करने के लिए आप क्या तो इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाइए या फिर इसको राइट साइड लेकर आ जाइए। तो हमने 3dy अपॉन में dx माइनस में कोस y dy अपॉन में dx और इज इक्वल टू, इसको तो हम इस साइड लेकर आ गए और 2 को हमने यहाँ पर भेज दिया, तो ये किस में आ गया? माइनस में आ गया। अब आपके पास है, हमने इन दोनों में से dy अपॉन में dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया? 3 रह गया। यहाँ पर आपके पास आ गया कोस y इज इक्वल टू माइनस में 2। हमें तो dy अपॉन में dx की वैल्यूज ही निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इससे dy अपॉन में dx की वैल्यूज ही निकालते हैं। तो इसके गुणा में ये जो फलन आया है इसे राइट साइड देते हैं, तो माइनस के 2/3 माइनस में कोस y आ गया। ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसे प्लस कर सकते हो, प्लस करने के लिए आप 2/में कोस y माइनस में 3 भी इसे लिख सकते हो, क्योंकि अंश हर में से मैंने क्या किया है? माइनस कॉमन लेकर इसे हमने प्लस कर दिया। तो ये आपके पास क्या होगा? इसका आंसर आ गया। किस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है साइन स्क्वायर y प्लस में कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपको dy अपॉन में dx ही पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस फलन का अवकलन करना चाहा, तो हमने एक अवकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बता रखा है। जब भी कोई क्वेश्चन अवकलन का आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले आपको किसका करना है? घात का करना है। फिर इसके बाद में आपको किसका करना है? फलन का करना है। फलन का होने के बाद में देखते हैं कि इस फलन के अंदर भी कोई फलन है क्या, फिर हमें किसका करना है? उस फलन का करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर y पर एक्स साइन पर क्या घात है, तो घात का करनी है। और घात के लिए मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा घात का अवकलन x की घात n के रूप में होता है, और x की घात n के रूप में अवकलन क्या होता है? घात आगे घात में से 1 माइनस है, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस में। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 इंटू में साइन y। ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया है ओनली फॉर पावर का किया है, घात का किया है। अब हम फंक्शन का करेंगे, यानी कि साइन y फलन का करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होता है? कोस y होता है। तो हमने किसका किया है? साइन का अवकलन किया है कोस y। साइन के अंदर भी एक फलन है और वो कौन सा है? आश्रित चर है। आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy अपॉन में dx होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया dy अपॉन में dx। आपके सामने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। तो पहले पावर का, पावर आगे पावर में से 1 माइनस में, यहाँ पर 2 माइनस में 1 आता है, यानी कि पावर 1। पावर 1 को हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं। फिर साइन का किया हमने, क्या आ गया? कोस आ गया। फिर इसके अंदर भी एक फंक्शन था y का करेंगे तो dy अपॉन में dx आ गया। अब चलते हैं राइट सेकंड फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन में हमने देखा कि इस पर कोई पावर तो नहीं है, तो पावर का होगा भी नहीं, तो नंबर किसका आता है? नंबर आता है फलन का। फलन क्या है? कोस। कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस में c। कितना होते हैं? माइनस में कोस होते हैं। और मैंने कहा था त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कुछ के फलन माइनस में भी, आंसर माइनस में भी आते हैं, कुछ के प्लस में आते हैं। और मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताया था, जिस टेक्नोमेट्रिक के या इनवर्स टेक्नोमेट्रिक के साथ में c आ जाए, उसका आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। तो यहाँ पर c आ रहा है क्या? इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस में साइन x।
x की जगह आपके पास क्या है, x और ये y है। तो हमने देखा कि फंक्शन का हो गया। अब फंक्शन के बाद में किसका नंबर आता है, इसके कोण का नंबर आता है, यानी कि कोण एक्स वाई है। तो हमने देखा कि एक्स वाई कोण है, वो भी दो फंक्शन है और वो भी किसमें, गुणा में, यानी कि टू फंक्शन हमें यहाँ पर टू फंक्शन किसमें मिल गए, मल्टीप्लाई में मिल गए। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि हम एक को छोड़ देती हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करती हैं, प्लस में सेकंड को छोड़ देती हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देती हैं। तो ऐसा यहाँ पर करती हैं। और अवकलन करने से पहले जब भी किसी फंक्शन का एंगल आपके पास टू फंक्शन में आए, चाहे वो प्लस माइनस में या इनटू या डिवाइड में आए, तो हमेशा आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट लगा देना है ताकि कहीं पर भी हमसे गलती ना हो। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया इसके इनटू में। सबसे इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। हमने देखा है कि x को छोड़ देते हैं तो y का करेंगे। y का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो y का x के रिस्पेक्ट क्या होता है, dy अपॉन में dx प्लस में। अब हम y को छोड़ देते हैं, x का करेंगे तो आ जाएगा 1। x का x के रिस्पेक्ट कितना होता है, 1 होता है। अब चलते हैं, हमने लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, राइट साइड में क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। राइट साइड में क्या है, पाई। पाई एक कांस्टेंट होता है, एक अचर होता है, और अचर फलनों का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम। अब हमने देखा है कि पूरी इक्वेशन में हमारे पास dy अपॉन में ds दो जगह, हमें क्या करना है, इसे एक करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर आए, हमने देखा है कि 2 sin a cos a एक फार्मूला होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है, 2 इंटू में sin a cos a की जगह क्या है, y है। तो ये एक फार्मूला बनेगा किसका, sin 2y का। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a और cos a, यानी कि इसका रिजल्ट ये होता है तो इसका रिजल्ट भी हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा लिखा है। यहाँ पर आ गया dy अपॉन में dx माइनस में। हमने यहाँ पर देखा है कि ये dy अपॉन में dx बाहर कैसे निकले, ये तो ब्रैकेट के अंदर बंधा हुआ है, तो ब्रैकेट को हमें खोलना पड़ेगा। और जैसे ब्रैकेट को हम हटाएंगे खोलेंगे तो ये बाहर बैठा माइनस में साइन इसके अंदर चला जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x और ये साइन एक्स वाई इंटू में dy अपॉन में dx। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई का, इसका इसके साथ माइनस में y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये y यहाँ पर आ गया, ये रहा, और ये माइनस ये रहा, और ये साइन ये रहा। अब हम इससे dy अपॉन में dx की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। dy अपॉन में dx निकालेंगे तो इससे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रह गया, साइन 2y रह गया, माइनस में x और ये साइन एक्स वाई रह गया आपके पास यहाँ पर रह गया। अब आपके पास लेफ्ट साइड में ये फंक्शन बच गया, इसे हमें राइट साइड में भेजना है। तो राइट साइड में देंगे तो y इंटू में साइन एक्स वाई आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें तो dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए, ना तो इसके साथ कोई फंक्शन प्लस माइनस में होना चाहिए, ना ही डिवाइड में होना चाहिए, ना ही मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसको राइट साइड में भेज देना है। तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई अपॉन में आपके पास आ जाएगा साइन 2y माइनस में x और ये साइन एक्स वाई। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, जो एक असफल फलनों के रूप में हमें समीकरण के रूप में दिया गया था, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन फाइंड किया। तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 अब की बार आपके पास आ गया है साइन स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर y के रूप में आया।
कोस स्क्वायर वाई के रूप में, कोस स्क्वायर वाई के रूप में इज इक्वल टू 1 है। ये आपके पास असफस्ट फलनों के रूप में एक समीकरण आया है। हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण का x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इस फलन को लिया है और इस फलन में हमने देखा है कि इसमें तो घात है, तो पहले किसका होगा, घात का होगा, यानी कि पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर आगे आ जाएगा साइन x आ जाएगा। हमने किसका किया है, ओनली फॉर पावर का किया है। पावर का डिफरेंशिएशन आपके सामने है। अब फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा है, साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, ये आ गया। अब एंगल क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट क्या होता है, 1 होता है, 1 को हम लिखते नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपके सामने ही आ गया। अब चलते हैं हम आगे। सबसे पहले पावर का करेंगे, इसका भी पावर का हो जाएगा 2 कोस y। हमने किसका किया है, पावर का किया है। पावर का आपके पास क्या है, पावर आगे पावर में से 1 माइनस में, यानी कि 2 - 1 हम यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 को हम लिखते नहीं है। आप लिखो तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पर। अब आपके पास पावर का हो गया। अब हमें किसका करना है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, कोस है, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन वाई, इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब हमने इसके अंदर चला है, इसका कोण क्या है, y है, इसका कोण है y, यानी कि आश्रित चर के रूप में है। हम डिफरेंशिएशन कौन सा कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं। तो स्वतंत्र चर का इसका y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy अपॉन में dx होगा। और राइट साइड चलेंगे, राइट साइड में क्या है, अचर फलन है, और अचर फलनों का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का अवकलन क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हमने देखा कि इस इक्वेशन में हमारे पास dy यहाँ पर है, तो हम इस dy की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ पर एक फंक्शन बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है कि साइन 2x का फार्मूला बन रहा है। देखिए 2 × में यहाँ पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया कि साइन 2a का क्या फार्मूला होता है, 2 sin a cos a होता है। वैसा ही यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2 sin a और cos a, तो मैंने इसे sin 2a लिख दिया है। यहाँ पर माइनस में 2 और ये भी आ गया sin y और ये cos y और dy इक्वल टू 0। तो इसे भी हल करते हैं तो आपके पास आ गया sin 2x, और हमने इसमें भी देखा है कि 2 × में sin y × में cos y, यानी कि 2 × में sin a cos a, इसको भी क्या लिख सकते हैं, sin 2a हम लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिखा है sin 2y और ये dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। हमें dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों फंक्शनों में किसी एक को राइट साइड भेजना है। तो हमने इसे ही भेजा है, तो ये आगे जाकर किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो sin 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू आपके पास है sin 2x। हमें dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू sin 2x अपॉन में sin 2y। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने देखा है कि ये समीकरण असफस्ट फलनों के रूप में है, इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में है। इसका डिफरेंशिएशन किया है, सबसे पहले पावर का किया है, फिर फंक्शन का किया है, फिर एंगल फंक्शन का किया है। करने पर ये इक्वेशन आ गई। इसमें यहाँ और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग रहा है, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। इससे dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालने के लिए हमने 1 को राइट साइड भेजा है। राइट साइड भेजने के बाद में आपके पास dy अपॉन में dx का ये फाइनल आंसर आपके सामने आ गया। तो हमने देखा है कि 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में, असफस्ट फलनों के रूप में। तो x और y दोनों होती हैं, किसी एक के सापेक्ष से अवकलन कर दीजिए। एक को स्वतंत्र चर मानिए और दूसरे को आश्रित मानिए, तो कभी भी इसका अवकलन आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स की स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 के रूप में एक हमें असफष्ट फलनों के रूप में एक समीकरण के रूप में क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसमें dy अपॉन में dx की वैल्यूज पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका करेंगे, सबसे पहले घात का किया हमने, तो घात का करेंगे, घात आगे घात में से 1 माइनस, यानी कि 2 माइनस में 1 कितना होता है 1, 1 को समाने हम लिखते नहीं हैं। तो आपके पास क्या आ गया 2x आ गया। अब किसका करना है, हमने घात का किया है, x का करना है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, इनटू में हमने 1 लगा दिया। अब चलते हैं आगे। हमने आगे देखा कि x और y 2 फंक्शन हैं और वो भी किस में, गुणा में है, प्रोडक्ट के रूप में है। 2 फंक्शनों का प्रोडक्ट आ गया आपके पास, तो हमें क्या करना है, इसका गुणन नियम लगाना है, प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई करना है हमें। तो हमने देखा है कि सबसे पहले हमें x को छोड़ देना है, तो हमने x को छोड़ा है, y का किया है तो dy अपॉन में dx आ गया आपके पास। प्लस में हमने इसे छोड़ा है और इसका डिफरेंशिएशन किया है, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है dy अपॉन में dx होता है। अब की बार हम इसे छोड़ देते हैं, y को हमने छोड़ दिया है, x का करेंगे तो x का x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है, आपके पास ये आ गया। अब चलते हैं आगे थर्ड पर। थर्ड में हमने देखा y स्क्वायर है, यानी कि फंक्शन पर स्क्वायर आ गया, फंक्शन पर स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर का होने के बाद में फंक्शन का करते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं कि कोई एंगल फंक्शन भी है क्या, फिर उसका करते हैं। तो हमने देखा कि पावर का करेंगे तो पावर का आ जाएगा आपके पास 2y, ये आ गया पावर का। क्या होता है पावर का डिफरेंशिएशन, क्या होता है भाई, x की पावर n क्या होते हैं, n x की पावर n माइनस में 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने, हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 माइनस 1 होता है, 1 लगाते नियम। अब हमें किसका करना है, y का करना है और किसके रिस्पेक्ट करना है, x के सापेक्ष करना है। क्या होता है dy अपॉन में dx होता है, याद रहेगा dy अपॉन में dx आता है। और राइट साइड में क्या है 100 है, यानी कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब हमने देखा है कि dy अपॉन में dx आपके पास 2 जगह, इन्हें एक करते हैं। पहले तो इसे सिंपल हल करते हैं, तो ये आ गया प्लस में x dy अपॉन में dx प्लस में y प्लस में 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास dy अपॉन में dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन दोनों फंक्शनों में से हम इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अब क्या रह गया x रह गया, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 2y रह गया। अब आपके पास ये वाला फंक्शन और ये बच गया, इन दोनों को राइट साइड भेजेंगे तो हमने देखा कि दोनों के दोनों प्लस में है, राइट साइड जाने पर किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाते हैं। तो माइनस कॉमन लेके मैंने लिख दिया 2x प्लस में y, हमने ये लिख दिया। अब हमें तो dy अपॉन में dx की वैल्यूज ही निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इसे बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो यह आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x प्लस में y अपॉन में x प्लस में 2y। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये माइनस में 2x प्लस y, और इसको ये इसके गुणा में है तो राइट साइड में जाने पर इसके भागफल के रूप में आ जाएंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने असफष्ट फलनों के बारे में आज जाना है कि असफष्ट फलन क्या होता है और इसका अवकलन किस प्रकार से होता है। तो हमने पूरा टॉपिक इस प्रकार से आपको समझाया है। अब हम दूसरा टॉपिक है आपके पास त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर सीधे सीधे फार्मूले के रूप में आए, सिंपल फार्मूले के रूप में आए तो हम इसका आसानी से अवकलन कर लेते हैं, वरना इसका अवकलन होता नहीं है क्योंकि कुछ जगह हमें एंगल मानने पड़ते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें याद करने पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आपके पास ये आ जाते हैं, साइन इनवर्स का करना है, साइन इनवर्स में x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने देखा है कि भाई साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही है क्या होता है। हमने इसके बराबर में हम मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू आपके पास ये हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस में x की स्क्वायर होता है। लेकिन ये आता कैसे है, ये फार्मूला किस प्रकार से बना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को त्रिकोणमितीय फलन में बदल देते हैं। तो हमने बदल दिया है साइन, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स के रूप में आ गया। इस रिलेशन को हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब ये जो फलन हैं, ये फलन अभी भी हमने एक टॉपिक पढ़ा है असफष्ट फलनों के रूप में अवकलन। तो ये उसी रूप में आ गया जिसमें क्या होता है, x भी होता है और y भी होता है, यानी कि दोनों चर होते हैं। यहाँ पर ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अवकलन यानी कि साइन का अवकलन, इस पर कोई घात तो नहीं है हमारे पास, तो घात का अवकलन होगा भी नहीं। फलन, फलन क्या है, साइन है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, कोस, और कोण क्या है, y है। तो इसका अवकलन हमने कर दिया कोस y, और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो साइन का कोस और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो हमें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास ये आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस y आ गया। ये इसका, इस समीकरण से इसका आंसर है। लेकिन इसका आंसर तो ये होता है, इस फलन का आंसर तो x के रूप में होता है। हमें फलन x के रूप में दिया है तो हमें आंसर भी x के रूप में ही निकालना है। हमने यहाँ पर देखो माना है, आश्रित चर हमें मानना है, हमें तो फलन x के रूप में दिया है। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ से y को हटाना पड़ेगा। तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर अगर हम इसे ओनली फॉर कोस की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम ऐसा ही यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, y है। ये आ गया। अब देखिए y की वैल्यूज क्या है, साइन y की वैल्यूज क्या है, समीकरण नंबर 1 से,
समीकरण नंबर 1 से साइन y की वैल्यूज़ क्या x है यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर, ये आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो देखिए ये तो सीधा फार्मूला है, और ये फार्मूले से आया कैसे त्रिकोणमिति का प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये आंसर कैसे आया, हमने देखिए इस प्रकार से इसे प्राप्त किया है। तो इसी बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी और जल्दी सी आंसर भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ बेसिक एंगल, कुछ फार्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पार्ट 3 वाले में हमने इसे टोटल फार्मूले के बताए हैं। तो इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 2x और 1 प्लस में x पर स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया भी। अब हमने देखा कि अगर मैं इसमें 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस में x की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, फिर ये इसके अपोन में आ जाएगा, फिर इसमें u अपोन में v वाला रूल लगेगा, तो ये क्वेश्चन आगे जाकर बहुत टफ बन जाएगा और टफ से फिर इसका आंसर लगभग आपसे निकलेगा भी नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसके कोण को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, इसके कोण को हल करते हैं, और कोण को हल करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो हमने देखा है, हमने इसे इसके कोण को मान लिया, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने यहाँ पर मान लिया। अब इन्वर्स के रूप में है तो इन्वर्स की वैल्यूज़ भी हमें चाहिएगी, यानी कि थीटा की वैल्यूज़ हमें चाहिएगी। थीटा की वैल्यूज़ हम निकालते हैं, क्या आएगी साइन टेन इन्वर्स में x। इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। अब ये जो x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने माना है, इस समीकरण में यहाँ पर रख देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में ये आ जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन का, साइन 2 थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा है। एक फार्मूला तो हमने पढ़ा है 2 इंटू में साइन थीटा और कोस थीटा हमने पढ़ा है। एक इसका एक सेकंड फार्मूला होता है 2 इंटू में टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के रूप में हमने पढ़ा है। तो हमने देखा कि हमारा जो कोण बना हुआ है वो इस फार्मूले के रूप में बना हुआ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यूज ये यहाँ पर हमने रख दिए। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स में, तो साइन थीटा आ गया। तो थीटा एंगल के रूप में हमने माना है, तो हमें इनवर्स को क्या करना है, कैंसिल करना है। जब भी, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जब भी आपके पास त्रिकोणमिति में ये अवकलन में या समाकलन के अंदर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अंदर जहाँ पर भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, अगर वो डायरेक्ट फार्मूले में होता है तो अच्छी बात है, वरना आपको क्या करना है, उस इनवर्स को कैंसिल करना है। और इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब उसके एंगल को कुछ ना कुछ मान लिया जाए, और ऐसा मानेंगे जो हमारा फार्मूला भी बन जाए और इनवर्स भी कैंसिल हो जाए। तो हमने देखा कि x बराबर में अगर टेन थीटा रख दिया जाए तो ये फार्मूला बनता है साइन 2 थीटा का, और साइन इनवर्स से ये साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या रह गया, 2 थीटा रह गया। थीटा का मान समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए, रखेंगे तो 2 टेन इनवर्स में x आ गया। अब 2 टेन इनवर्स में x, इसके लिए हमने सीधा फार्मूला पढ़ रखा है, तो क्या आगे इसका आंसर क्या होगा, dy अपॉन में dx। किसका किया है, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy अपॉन में dx।
टू क्या है, कांस्टेंट है, और tan का क्या होता है, 1/1 प्लस में x पर स्क्वायर होता है। तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस में x की स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने इसका ये निकला है। प्रोसेस आपके पास ये है, जब भी आपके पास सीधा फार्मूला नहीं बन रहा है तो आप इसके एंगल को कुछ ना कुछ मान कर एक फार्मूला बनाते हुए इसके इन्वर्स को कैंसिल करना है, और इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आ जाता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कंपटीशन लेवल में, क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 2x 1 प्लस में x की स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स में x का फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी की बुक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर आता है। तो इसका अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो dy/dx 2/1 प्लस में x की स्क्वायर। ये तो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड लेवल में क्वेश्चन करना है हमें इस प्रकार से करना है, क्योंकि बोर्ड लेवल में हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करती हैं तभी हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पर। क्वेश्चन नंबर y इज इक्वल टू, क्वेश्चन आया आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स में 3x माइनस में x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x पर स्क्वायर। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आया है। तो हमने इसमें देखा कि भाई सीधा फार्मूला तो इसमें हम सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमें इसके इन्वर्स को क्या करना है, कैंसिल करना है। अगर आप सीधा फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स कैंसिल करना है। इन्वर्स कब कैंसिल होगा, जब इसका एंगल भी tan थीटा बन जाए। tan इन्वर्स कब कैंसिल होगा, जब इसका कोण tan थीटा बन जाए। अगर साइन हो, पिछले हमें क्वेश्चन में हमने साइन को कैंसिल किया था तो उसका कोण क्या बना था, साइन ही बना था। तो हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल करें। इसे कैंसिल करने के लिए हम चलते हैं इसके कोण पर चलते हैं। तो हमने इसके एंगल पर देखा है कि यहाँ पर x है, तो हम इसे x को सपोज कर लेते हैं। माना x इज इक्वल टू tan थीटा, हमने इसे मान लिया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्स पढ़ रहे हैं, तो इससे इन्वर्स वैल्यूज निकालते हैं। इन्वर्स आ जाएगा tan इन्वर्स में x। इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देते हैं, आगे जाकर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर इसकी वैल्यूज हम रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया tan इन्वर्स में आपके पास है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। हमने एक फार्मूला पढ़ा है tan 3 थीटा का, हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या होता है, 3 इंटू में tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है, त्रिकोणमिति के चैप्टर में पढ़ा है हमने ये फार्मूला। तो हमने देखा कि ये फार्मूला तो यही है, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यूज यहाँ रख सकती हैं, तो हमने ऐसा ही किया है। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स में आ गया, और इसकी वैल्यूज ये रख दी हमने। क्या रखी है, tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या गया, 3 थीटा आ गया। अब y इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1 से थीटा का मान कितना है,
टेन इनवर्स है, तो ये हमने टेन इनवर्स में x रख दिया यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। हमें y का के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या होता है dy अपॉन में dx। 3 क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ है, बच गया, इसे बाहर रख लेते हैं। फंक्शन क्या है आपके पास, 10 है, 10 का करना है तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस में x की स्क्वायर। फाइनल आंसर आप दे सकते हो इसका 1 प्लस में x की स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का आपके सामने ये आंसर है, समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमें इस इन्वर्स को कैंसिल करना है। इन्वर्स को कैंसिल करने के लिए हमने इसे थीटा के रूप में सपोज किया है। सपोज करने पर जैसे हमने थीटा x की वैल्यू यहाँ रखी तो ये आपके सामने ये वाला फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ रख दिया। इससे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थीटा के रूप में इक्वेशन फिर से थीटा की वैल्यू दी, डिफ्रेंशिएशन किया है, आ गया। अब यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि ये किसका फार्मूला है। हमने चैप्टर नंबर 2 में इसका फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है 3 tan इनवर्स में x होता है। क्या फार्मूला होता है dy अपॉन में dx 3 1 प्लस में x की स्क्वायर होता है। यानी कि कंपटीशन लेवल में इसका आंसर केवल आप 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में इसके निकाल सकते हो इसका आंसर। और बोर्ड लेवल में आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। इसी बेस में हम एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। आपके सामने है 10 y इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 10 इनवर्स में, 10 इनवर्स में आपके पास है कौन है इसका साइन x अपॉन में, साइन x अपॉन में 1 प्लस में कोस x है, ये इसका कोण आ गया भी। अब हमें क्या करना है, इसका साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आगे जाकर क्वेश्चन लगभग गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोण को हल करते हुए tan बनाना है। इस कोण को, इस एंगल को सोल्व करते हुए हमें इसकी वैल्यूज tan लेकर है। जब tan आ जाएगी तो tan इनवर्स इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या देखा है, हमने देखा कि एक फार्मूला हमने पढ़ा है 1 प्लस में कोस 2 थीटा का हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या होता है 2 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके एंगल को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे इसके कोण को, जब हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, हमने इसके कोण को क्या कर दिया, आधा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 नहीं मिला था। फिर हमने देखा है कि अब साइन लिखेंगे और तो ये तो x के रूप में आ जाएगा, इसका एंगल x के रूप में, इसका एंगल x बाई 2 के रूप में। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन बन जाएगा हल करने में। तो हम सोचते हैं कि इसका भी ऐसा कोई फार्मूला लगा दें ताकि इसका एंगल भी आधा हो जाए, हाफ हो जाए। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है अभी 2 इंटू में साइन थीटा और ये कोस थीटा होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 2 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 नहीं है तो इनके एंगल को, इनके कोण को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हमने लगा दिया 2 गुणा में 2 इंटू में साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या रह गया अब कोण के अंदर, हमने देखा है कि ऊपर तो साइन x बाई 2 रह गया और नीचे क्या रह गया, कोस x बाई 2 रह गया। तो ये क्या होता है भाई, साइन अपॉन में कोस क्या होता है, tan होता है, क्या होता है, tan होता है। तो हमने tan लिख दिया। इस इन्वर्स से ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या रह गया, x बाई 2 रह गया। देखिए हम यहाँ पर इसका अवकलन करने वाले हैं, कितना सिंपल हो गया इसका अवकलन। क्या होता है इसका अवकलन, dy अपॉन में dx होता है और इज इक्वल टू 1/2 को हमने कोष्टक दिया, x का करेंगे तो 1 हो गया।
इसका डिफ्रेंशिएशन हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। क्या होगा भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा और 1/2 यानी कि 1/2 क्या कांस्टेंट है, किसी फलन के साथ गुणा या भाग में होता है तो वो कांस्टेंट बच जाता है, यानी कि अवकलन से बाहर हो जाता है। और फलन का अवकलन, फलन क्या एक्स है, एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 होते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। समझ में आया क्या? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 1 माइनस में x की स्क्वायर 1 प्लस में x की स्क्वायर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, इसके इन्वर्स को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। इसके इन्वर्स को अगर हम कैंसिल करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन संभव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके कोण को सपोज कर लेते हैं। माना x इज इक्वल टू, हमने tan सपोज कर लिया, tan थीटा। तो इससे हमें थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में x। इस समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। थीटा की वैल्यूज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने इसकी वैल्यूज रख दी है, साइन इनवर्स में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आपके सामने ये आ गया इसका कोण। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा है भी, कोस 2 थीटा का हमने एक फार्मूला पढ़ लिया। क्या पढ़ा है हमने, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला पढ़ा है, यानी कि ये वाला जो फार्मूला है यही है क्या, तो इसका आंसर क्या है, कोस आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में कोस 2 थीटा। हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। लेकिन अब की बार ये इनवर्स कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि फार्मूला किसका बन गया, कोस का बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस कोस की जगह साइन चाहिए। तो हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कोस अभी 90 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन 90 माइनस में थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा होता है। हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, साइन के रूप में आना है, तो हमने साइन का लगा दिया। यानी कि इसका फार्मूला ये होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 कर दिया जाए तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, साइन इनवर्स में साइन अभी π/2 माइनस में 2 थीटा, ये वाला फार्मूला बनेगा। इसे मैंने ये लिख दिया, जैसे कि इसको ये लिख सकती हैं तो इसको ये भी तो लिख सकती हैं, तो वैसा ही मैंने इसको ये लिखा है। इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या गया, π/2 माइनस में थीटा। तो समीकरण नंबर 1 क्या कहती है थीटा के बारे में, कहती है कि वही थीटा का मान आपके पास किस रूप में है, tan इनवर्स में x के रूप में है। अब इसका क्या कर देते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा भी, dy अपॉन में dx। ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, किसी फलन के साथ गुणा भाग में नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो गया, अचर हो 0 हो गया, तो इसका अवकलन 0 हो गया। ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये किसके साथ है, फलन के साथ है। जब किसी फलन के साथ कोई अचर आता है, कोई कांस्टेंट आता है तो वो बच जाता है, अवकलन से बाहर हो जाता है और फलन का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में
एक्स की स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? तो आज हमने असपष्ट फलनों के बारे में, असपष्ट फलनों का अवकलन और असपष्ट फलन क्या होता है, और इससे पहले स्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में जाना था। इसका अवकलन हमने किस प्रकार से किया है वो भी हमने जाना है। फिर सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सिंपल फलन आते हैं तो सीधा हो जाता है, किस प्रकार से सिंपल फलन की सरल रूप में नहीं आते हैं तो हमने इसके कोण को हल करते हुए इसे सिंपल बनाया है, उसका अवकलन हमने किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लघुगणकीय फलन एंड सेकंड ऑर्डर यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन और पैरामेट्रिक यानी कि परिचालित रूप में फलनों का अवकलन। थैंक यू।